अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेन्द्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती टन न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे हैं नई बस्ती बडनेरा भारतीय बौद्ध महासभा। भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष मिलिंद भाऊ आहिरे के मार्गदर्शन में यहाँ प्रहार के जनशक्ति संगठन के बडनेरा शहर संपर्क प्रमुख उमेश माधवराव मेश्राम का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हरीश भाऊ शुभकामनाएं देते हुए, हमारे सिटी न्यूज़ के मचिंद भाऊ भटकर है, मिलिंद आहिरे साहब है, सतीश भाऊ है, आशीष साहब बोरकर है, हमारे भैया है सिद्धार्थ बंसोड़ है, हमारे देशोन्नति के वरिष्ठ पत्रकार जीवन भाऊ राउत। मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा इनका चेहरा, और यहाँ पे सभी शुभकामनाएं देने के लिए पहुँचे हैं। तो मैं थोड़ा भाई जी पीछे जाना, इधर मनोज इधर। ये बहुत अच्छा ढंग है। खबर नहीं जरूरत थी। लो वहीं लो। हार्दिक शुभेच्छा। चालले गाडी सोडून नाही तर काय। चलो लो दे बापू। हाँ रोशन बाबू देखो इधर। गुच्छे के साथ मिलो। हर गिरा आनंद लो सिंगल सिंगल दे हटते जाओ, जिनका होगा हटते जाओ साइड में। जिनका होगा साइड में हटते जाओ, गुच्छा दो ना हाथ में, गुच्छा भी दो ना। भटकर भाऊ क्या बोल रहे जाओ, नाव लीला है करे। इस मौके पे हरीश भाऊ उमेश माधवराव मेश्राम के चाहने वाले बहुत है, उनका जन्मदिन है यार। और ख़ास बात यह है कि आज अन्नभाऊ साठे का भी जन्मदिन है, मतलब डबल खुशी है। और भारतीय बौद्ध महासभा के अंदर सभी समाज को लेकर चलता है। किसी का भी प्रतिष्ठित व्यक्ति का बर्थडे होता है तो यहाँ पर अपन सेलिब्रेशन मनाते हैं। हमारे मिलिंद भाऊ के अध्यक्ष से मैं चाहूँगा इस मौके के ऊपर दो शब्द। उमेश भाऊ एक चांगले सामाजिक कार्यकर्ता आहे आणि प्रत्येक वेळेस ते समाजाच्या प्रत्येक घटकाला नेहमीच धावून येतात आणि त्यांची ही समाजाची असलेली आपुलकी त्यांना या प्रत्येक ठिकाणी त्यांना धावून जाण्याची त्यांच्यामध्ये जी एक कार्यकर्त्याची जी जिवंतपणा आहे, तो जमिनीशी जुळलेला जो कार्यकर्ता असतो त्याच्यामध्ये हा जिवंतपणा जाणून येतो आणि तो जिवंतपणा आपल्याला उमेश भाऊमध्ये पाहायला मिळतो. म्हणूनच त्यांना इतका मोठ्या लोकांच्या शुभेच्छा आणि इतका लोकांची गर्दी त्यांना शुभेच्छा देण्याकरता या ठिकाणी आलेली आहे. मी सुद्धा माझ्यातर्फे आणि त्याचप्रमाणे आमच्या संघटनेतर्फे त्यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. जय भीम, जय भारत. धन्यवाद. मैं चाहूँगा सिद्धार्थ बंसोड़ दो शब्द, दैनिक मतदार के बडनेरा शहर प्रतिनिधि सिद्धार्थ भाऊ बंसोड़, मैं चाहूँगा दो शब्द। हमारे बडनेरा शहर के शिव फुले शाह अम्बेडकर चळवळ के सबसे उम्दा ऐसा युवा कार्यकर्ता है। बडनेरा शहर का कोई भी हिस्से का कोई भी काम रहो, जहाँ सामाजिक क्षेत्र का कोई भी अगर विषय रहा तो उमेश भाऊ हर बार उसके लिए दौड़ते हैं, हर इसमें काम में गिरते हैं। मैं उमेश भाऊ को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप आज तक जो काम आपने किए हैं वो आगे भी आप करते रहिए। हम आपके साथ में हैं और हमेशा साथ में रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो पढ़ेगा लिखेगा या समाज के लिए उद्धार के लिए काम करेगा उसके साथ में रहिए। और उमेश भाऊ वो काम करते, इसलिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते और एक पत्रकार के नाते मैं उनके साथ में आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। 1993 से लेके आज तक जो उमेश दादा ने मेहनत की है, जब बीएसपी में थे उस समय जो मिल चाल के नागरिकों को जो पीआर कार्ड का जो मुद्दा था, 500 कुछ घर है, वो एग्जैक्ट नहीं बता रहे हम आपको, उसमें से 250 से 300 के पीआर कार्ड आ चुके हैं इनके प्रयास से। हाँ, उसके लिए मैं तो उनका बहुत आभारी रहूँगा, क्योंकि मैं जिस इलाके से में से उमेश भाऊ आते हैं उस इलाके का मैं भी एक रहवासी हूँ। और उमेश भाऊ ने जो काम किया है, हर बार उन्होंने मेरी भी मदद ली है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचे कि भाई ये लड़का अपने साथ में है, और उस काम करते हुए जो उन्होंने पीआर कार्ड मालिकाना हक्क मिलाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए, आज कम से कम 250 लोगों 260 लोगों को पीआर कार्ड आ चुका है।
उसमें कुछ लोगों का अभी दूसरे टप्पे का आने का है, उसके लिए भी वो प्रयासरत है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि उमेश भाव ने जो काम किया है, क्योंकि मिलचाल ये ऐसी वस्ती है जहाँ पे कुछ कामगार कष्टकरी लोग रहते थे, आज उनको मालिकाना हक मिला है, वो भी उमेश भाव के बहुत प्रयास उन्होंने किए, उसके लिए मैं उनका ऋणी रहूँगा। हमने देखा है वो शारदा नगर से जो वाटर सप्लाई की पाइपलाइन थी, तो इन्होंने प्रयास किए थे वो लाइन अपने मिलचाल में पहुंच गई। ट्रामा केयर का काम हो और अदर ऐसे सैकड़ों अनेक काम है जो उमेश दादा मेश्राम ने किए। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि मिलचाल के अंदर पानी का बहुत प्रॉब्लम रहता था, क्योंकि सामने के पट्टे को ज़्यादा मिलता था क्योंकि जस्तम चौक से आता था, पर बीच का जो एक पट्टा था पानी के लिए उनके वो जहन में आया, उन्होंने ये काम किया कि भाई जहाँ से वो बस स्टैंड से लेके जो पाइपलाइन मेन आ रही है, जहाँ पे कुछ माजी नगर सेवक के माध्यम से जो काम हुआ था, जो सीधा सीधा अलंग पास से सीधा वो पाइपलाइन जा रही थी, जहाँ पे उनको पानी की गरज भी नहीं थी, फिर भी वहाँ पे पानी पहुँच रहा था, क्योंकि वहाँ पे बोरिंग का काम सबसे ज़्यादा की कॉलोनी है, वहाँ पे बोरिंग का काम ज़्यादा हुआ, वहाँ पे पानी की इतनी आवश्यकता नहीं थी। पर जहाँ उनको जो गरीब वो तबके लोग रहते हैं, जैसे मिलचाल ये थी, वहाँ पे पहुँचने के लिए जो उमेश भाव ने प्रयास किए है, जो संगठन में वो काम करते हैं, वो संगठन में कौन से काम करते हैं, राजकीय में करते हैं, उससे कुछ नहीं है, परंतु उन्होंने जो लोक हितार्थ जो काम किए उसके माध्यम से उन्होंने जो पाइपलाइन मिलचाल में लाई, तब से देखा जाए तो मिलचाल में इतने धूपकाले में भी है कि नहीं 7-7 दिन पानी नहीं आता था, फिर भी पानी मुबलक मिलता था मिलचाल के अंदर, क्योंकि वो प्रयास के लिए उमेश भाव ने उस टाइम में भी प्रयत्न किए थे और पानी वहाँ तक आ रहा है। हमने देखा इसके पहले महानगर पालिका के अंदर 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, वो न्यूज़ भी हमने फ्लैश की कि कुछ जूनी बस्ती के मुस्लिम समाज के युवा इनके पास में पहुंचे थे, जो कचरे की समस्या थी, जो कचरे का प्रॉब्लम था, जो पानी वहाँ ठहर रहा था, उसके मुद्दा उठाया उन्होंने। सबसे पहले मैं बात बोलूँगा कि उमेश भाव का वो छोटे छोटे बात पे बराबर ख्याल रखते हैं, नहीं तो बड़े बड़े बातें करना तो बहुत लोग मिलते अपने को। अभी रजा नगर के जैसा एक नॉर्मल मोहल्ला है, जिनके इधर किसका ख्याल नहीं रहता, वोटिंग आए तो वो बराबर अपने जाके मुरम डालना ये करना वो काम करते हैं, पर उमेश भाव ने वहाँ पे बराबर देखा है, वहाँ पे चलने के लिए भी रास्ता नहीं था, रिजल्ट भी मिला है। उसका रिजल्ट आप हो सकता है आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने उसकी एक कराओ, पर उन्होंने जो वहाँ पे काम किया है, वहाँ के लोगों का जो कुटुंब का जो परिवार रहते हैं बहुत गरीब लोग हैं, मुरम कुछ ना हो, पर उन्होंने जो वहाँ पे काम किया उनका थोड़ा सा दुआ ये वो उनके साथ में रहेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद। तक्षित भाव मैं चाहूँगा 2 शब्द संक्षेप में। आज उमेश दादा के बर्थडे का है और आज अण्णाभाऊ साठे का भी जन्मदिन है, एक अच्छा मौका है, और 2 शब्द मैं चाहूँगा। सर्वप्रथम अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंती निमित्ताने सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। तसेच आमचे मित्र उमेश भाऊ मेश्राम यांच्या वाढदिवसानिमित्त भारतीय बौद्ध महाशाखेच्या वतीने तसेच लुंबिनी बुद्ध विहाराच्या वतीने और माझ्या परिवाराच्या तर्फे त्यांना हार्दिक शुभेच्छा आणि मनपूर्वक धन्यवाद। मैं चाहूँगा आज इस मौके पे उमेश माधव जी का मेश्राम है और सभी समाज को लेकर चलते हैं, हमने करे आई विटनेस है, हमने देखा है, न्यूज़ भी फ्लैश की है और बस्ती इस चीज़ की गवाह है। जब बीएसटी में थे उस समय बहुत ही सराहनीय कार्य किए थे, अभी उनके कार्य शुरू है, किसी भी समाज का व्यक्ति हो पहुँच जाता है, उसका मसला जो समस्या है तो हल हो जाती है। मैं चाहूँगा इस मौके पर 2 शब्द उमेश माधव मेश्राम के बारे में। सबसे पहले तो मैं उमेश भाऊ मेश्राम को उनके जन्म दिवस पर भारतीय बौद्ध महासभा शाखा बडनेरा की तरफ से हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और अम्बेडकरी चळवळी के एक युवा कार्यकर्ता होने की वजह से आज तक उन्होंने जो काम किया है मिलचाल में, और जैसा कोई भी अगर व्यक्ति अगर किसको मदद गिरती है तो उसके लिए वो दौड़ के जाते हैं, तो ऐसे कार्यकर्ता के लिए मैं तो अभिनंदन करना चाहूँगा हमारे बौद्ध महासभा की तरफ से। तो उनके लिए मेरा एक शुभचिंतक होने की वजह से उनका अभिनंदन है। जय भीम। धन्यवाद। अभी हम खड़े हैं भारतीय बौद्ध महासभा के अंदर, बहुत यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आए थे, बर्थडे की शुभकामनाएं दी। पानी शुरू है इसलिए कुछ लोग यहाँ से निकल गए और हलचल न्यूज़ 95% बढ़ने को लीड करता है और मज़हब ने सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी वतन हिंदुस्तान हमारा। और हम एक शेर हमेशा कहते रहते, राहत इंदौरी साहब का, मरहूम राहत इंदौरी साहब का, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद जय महाराष्ट्र।